जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉब सीक्वेंस, जिसमें हम लोग यूज करेंगे जॉनसन मेथड को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वो है क्या। उसी के बेसिस पे पहले हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में टोटली जान जाएंगे। बेसिक हम लोग का मुद्दा रहेगा कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी लॉजिकल हल्का भी सोचता है या सोचने समझने की क्षमता रखता है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट तो करेगा ही, वो क्वेश्चन उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। बस इस ब्लॉक को भरिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी के बेसिस पे आपको पूरे 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 25 भी मार्क्स कई कई कॉलेज में प्रोवाइड करते हैं लॉग क्वेश्चन आंसर में। तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा बेसिक होगा। ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो बेसिक होगा। आने वाले 1-2 वीडियो में हम लोग और एडवांस तक जाएंगे। इसमें बस 2-3 वीडियो इसको देखोगे तो आपको 20 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे। 2-3, हाँ 3 से 4 वीडियो कर लो, क्योंकि उसमें मैं बेसिक्स बताऊंगा, तब ना थोड़ा सा एडवांस में जाऊंगा। अब 2+2 की जगह मैं बोल दूंगा 2 इंटीग्रेट x⁴ क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा जो 2+2 कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं इसको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, और फिर उसको करूंगा प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश कर। जॉब सीक्वेंस होता क्या है? जॉब सीक्वेंस का सीधा सा यही मतलब होता है कि जॉब और सीक्वेंस। और ये भी बता दूं कि ये जो है हमारे ऑपरेशन रिसर्च जो पेपर है उसमें का है, या बुक कह सकते हैं या पार्ट भी कह सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए देखते हैं क्या ये जॉब सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है कगार, मतलब एक तरफ से, और जॉब का मतलब है जॉब्स को। बेसिकली इस मेथड को जो है वो कहाँ यूज करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी या और भी ग्लोबलाइजेशन जगहों पर भी हम लोग यूज करते हैं। क्या करना होता है कि इसमें कि आप जॉब करते हो। पहले बात तो यहाँ पर जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप जाके नौकरी कर रहे हो। जॉब का मतलब यहाँ पर है कि आप कोई चीज़ को काम कर रहे हो, या उस काम को कितने समय में लग रहा है, या कोई चीज़ को बनने में कितना समय लग रहा है, या उस मशीन के थ्रू वो कितना समय लेकर जा रहा है। जैसे कि एक टॉफ़ी है, वो टॉफ़ी का रैपर बनाना है, तो उस मशीन में जाकर वो रैपर कैसे ट्विस्ट होता है और कितने देर तक रहता है, इसको एक तरह से जॉब मानेंगे इसके ऑपरेशनल रिसर्च में। तो बेसिकली हम लोग के यहाँ पास जो जॉब मालूम चल गया। अब सीक्वेंस, उसी चीज़ को आप लोग सीक्वेंस में लगा दीजिए। मतलब पहले टॉफ़ी रैप होगा कि टॉफ़ी बनेगा कि पहले उसका मिक्सचर तैयार होगा, ये होता है जॉब सीक्वेंस। या सबसे इजी और सबसे मेन इस फंक्शन, मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू या इस टॉपिक के थ्रू सबसे मस्त एग्जाम्पल होता है कि वुडन ब्लॉक का। क्योंकि ब्लॉक बोले तो यहाँ पर जो लकड़ी का लट्ठा होता है उसको भी ब्लॉक बोलते हैं। कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो हैवी भी होता है, अलग अलग तरीके से देखा जाए तो हैवी होता है। कोई ऐसा लकड़ी का टुकड़ा होगा जो ज़्यादा कंप्लाइड होगा, एकदम पकड़ के रखा रहेगा, कुछ ढीला ढाला रहेगा। तो मशीन को इजी पड़ता है, जो हल्का रहता है उसको काटने में, जो ज़्यादा भारी रहता है उसको काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा पास में रहते हैं। तो ये हमारे इसी चीज़ को हम लोग अरेंज करेंगे और इसको हम लोग कम से कम टाइम के थ्रू करेंगे। तो इसी को हम लोग जॉब सीक्वेंस के यूज में लाते हैं। तो चलिए बेसिकली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 मशीन है। पहला मशीन ये है और दूसरा मशीन ये है, मान चलिए बस। उसके बाद क्या आता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा आता है जो पहले सीक्वेंस में यहाँ पर आता है। और हाँ, इसमें कुछ एजम्पशन है, उसको भी मैं बता दूंगा आने वाले वीडियो में। लेकिन फिलहाल अभी यह समझिए कि अब कोई भी फैक्ट्री या मशीन में जाएंगे तो आपको एक स्विच मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो जितने मशीन होंगे वो सारे एक ही समय पर ऑन होते हैं। ये हम लोग का एजम्पशन होता है, ये हम लोग को कह सकते हैं कि मान के रखते हैं। और दूसरी बात ये भी मान के रखते हैं कि अगर हम लोग कोई भी एक मशीन का यूज कर रहे हैं तो दूसरे मशीन को हम लोग ऑफ नहीं करेंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसे टाइम कंजप्शन होगा, चालू होगा फिर चलने में समय लगेगा। तो ये 2 ठो को याद रखे रहेंगे। ये मशीन ए है, ये मशीन बी है। तो क्या करेंगे, जब हम लोग ऑन किए तो दोनों मशीन चला, उसमें हम लोग ब्लॉक को रख देंगे। चलिए रख दिए ब्लॉक को। अब इस मशीन से यहाँ तक जाएगा, इसमें जो भी ब्लॉक को कट होगा, पीसेस बनाना होगा, जो तरीके का करना होगा वो होगा। ये मान चलिए इसमें गया, तब तक या इसको ऐसे थोड़ा सा इंक्रीजिंग में देखिए तो जहां मशीन ऑन हुआ तभी हम लोग ब्लॉक को लगा दिए पहले मशीन में। लेकिन तब जो हमारा दूसरा मशीन था वो क्या कर रहा था, वो आराम कर रहा था। यही आराम करने को, या जो मशीन यूज नहीं हुआ है उसी को हम लोग आइडल कहते हैं। आइडल क्या होता है, यह जो टर्म लिखा है इसको फिल करना पड़ेगा। फिर से मैं बताता हूँ आइडल क्या है।
कि अगर मशीन ए में है तो ये मशीन बी जो होगा वो आराम करेगा, मतलब उसमें कोई सामान आया ही नहीं, तो झूठ मूठ का बस चलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगा। तो इसी चीज को हम लोग आइडल कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारा मशीन ए है, इसमें हम लोग का उड़ गया, और ये बी में जो है उसमें आइडल हुआ। जितने घंटे यहाँ पर ये काम करेगा, मतलब अभी कट रहा है तो करते करते मान चलिए कि 2 घंटे हो गए, तो यहाँ पर जो होंगे 2 घंटे तक ये आइडल होगा, मतलब 2 घंटे तक लिए ये कोई यूज नहीं करेगा। फिर करते करते ये 2 घंटे बाद यहाँ तक पहुँच गया, तब आप सोचोगे कि ये आइडल हो गया, नहीं, तब तक हम लोग दूसरा वुड को लगा देंगे। ऐसे ही यही काम बार बार चलता रहेगा। इधर से ये वुड जाएगा तो ये वाला इधर से आएगा, फिर नया वुड आएगा, नया वुड फिर मशीन में लग जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट मोमेंट पर आएगा, क्या आएगा कि ये वाला लकड़ी निकल गया, और लास्ट वाला जो रहेगा हम लोग का, मान चलिए पूरे दिन का काम हो चुका है, तो लास्ट वाला लकड़ी जो रहेगा वो यहाँ पर चला जाएगा। इससे क्या होगा कि अब ये वाला मशीन तो चल रहा है, मान चलिए इसको 4 घंटे लग रहे हैं उस वुड को सही करने में, भैया बनाने में, कट करने में, तब तक ये तो मशीन खाली रहेगा ना, ये इसका हो जाएगा 4 घंटे। लेकिन प्रैक्टिकली ये 4 घंटे समझ में आता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे, यहाँ पर पहले मशीन का आइडल बताएंगे लास्ट टाइम पर, तब उसमें देखिएगा आता है मैक्सिमम टाइम, या कह सकते हैं 99 पॉइंट टाइम यहाँ पर 0 ही आता है, मतलब आइडल कोई घंटे नहीं हुए। फिर बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग उसको जब कैलकुलेट आंसर लिखते हैं जो कि यहाँ पर लिखा गया है, तो उसको माइनस करके लिख देंगे। ये भी समझाया जाएगा कैसे आया है, और यहाँ पर भी तो हो जाएगा। जो लास्ट वाला मशीन हम लोग का था वो तो बिल्कुल लास्ट समय पर चल ही रहा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से स्विच ऑफ करके चले जाएंगे हम लोग घर। तो ये मेन थोड़ा सा समझने लायक था। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। याद रखिएगा कि ये 20 मार्क्स में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 वीडियो में देखोगे तो 20 मार्क्स मिल जाएगा। क्या अब क्या चाहिए, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें कुछ टर्म है उसको हम लोग जान जाते हैं जो यहाँ पर है। आंसर, मेन आंसर जो पूछता है वही, ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब, मतलब ऐसे सीक्वेंस को लगाया जाए, जो भी जॉब है मतलब लकड़ी का बनाना है तो उसको ऐसे लगाया जाए कि हम लोग का टाइम कंजप्शन कम से कम हो, या हम लोग का जो पैसा वैसा जो भी लग रहा है उस वो कम से कम हो। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब। ठीक, टोटल स्लैप्ड टाइम, स्लैप्ड टाइम क्या होता है, इस जैसे कि सुबह से आके हम लोग शाम तक काम किए और फिर जाके मशीन को बंद कर दिए। सीधा से बोला जाए जब ऑन करते हैं मशीन को और ऑफ करते हैं, तो इसके बीच में जितना टाइम हुआ या जितना मशीन वर्क की, जितने घंटे, उसी को कहते हैं हम लोग स्लैप टाइम। दूसरा होता है आइडल टाइम। आइडल टाइम में आपको बता दी हर मशीन के लिए अलग अलग होगा, कि अगर मशीन बस रुकी हुई है, मशीन चल रही है लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, फंक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग आइडल के नाम से जानेंगे। बस मशीन 2 के लिए, मशीन 1 के लिए वो निकालना बताएंगे अभी। इन आउट सब बताया जाएगा। तो सबसे पहले अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मान चलिए कि 5 जॉब है, लेट देयर आर बी 5 जॉब्स आर टू बी प्रोसीड ऑन द 2 मशीन। कहता है कि 5 जॉब है, उसमें 2 मशीन पर ऑपरेट होता है। द प्रोसेसिंग टाइम इन आवर में, घंटे में ये जो भी काम होता है वो लिया जाता है हर जॉब के लिए। इज इन गिवन, जो यहाँ पे टेबल बना है उसमें ये दिया गया है। ठीक है, 5 द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब। तो कह रहा है कि ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब को निकालना है। पहला बात तो ये हो गया, एक चीज ये निकालना है। फॉर द प्रोसेसिंग, जो भी प्रोसेसिंग होगा, जो भी ये लकड़ी बन रहा होगा उसके लिए निकालना है। ऑल्सो फाइंड द टोटल स्क्रैप टाइम, कि जो भी जॉब है उसको करने में कितना समय लगेगा, या कह सकते हैं कितना कम से कम समय लगेगा, ये भी बोल सकते हो। तो ये हमको दूसरा चीज निकालना है। आइडल टाइम दोनों मशीन के लिए निकालना है, जो भी मशीन होगा, जितने मशीन होंगे उतने। ठीक है, इफ द प्रोसेसिंग ऑर्डर मशीन इज M1 to M1। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है कि जो मशीन है उसको आप ऐसे ही लगाना, मशीन 1 इधर रहेगा, मशीन 2 इधर रहेगा, और स्टार्टिंग करना मशीन 1 से। आप मशीन 2 से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। ये बस बोल रहा है कि अपना कंडीशन दे रहा है कि आप मशीन 1 से स्टार्ट करके मशीन 2 में लेकर जाना अपने ब्लॉक को या कोई भी चीज को। ठीक है, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान बिल्कुल है। बस इसको थोड़ा सा फिल करने के समय बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं तो वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान है, और इसी के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में वो बस गलत करते हैं। बस इसी पर मार्क्स करते हैं, नहीं तो बहुत आसान है। और थोड़ा सा 1-2 स्टेप याद करना पड़ेगा कि क्या करना होता है। स्टेप तो याद करना पड़ेगा, 20 मार्क्स है भैया। तो
5 जॉब है, तो हम लोग मान लिए जो टेबल दिया था, क्या दिया था, यह है टेबल, इसको हम लोग टेबल दे दिया, क्या है, जॉब 1 2 3 4 5, ये सारे जो 5 है वो क्या है, जॉब है। मशीन 1 और मशीन 2, मशीन 1 और मशीन 2 जो बोला था वो है। कहता है कि पहला जॉब मशीन 1 के लिए 15 घंटे, दूसरा जॉब मशीन 1 के लिए 1 घंटे, ऐसे करके 5वां जॉब जो है मशीन 2 के लिए 4 घंटे, ऐसे करके पूरे घंटे घंटे में दिया है कौन सा जॉब कितने घंटे में लग रहा है। जैसे इसका 9 घंटे में, तीसरा जॉब पहला मशीन के लिए, तीसरा जॉब दूसरे मशीन के लिए कितना लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर एक समझ आ जाए, मान चलिए कि ये वाला समझ लेते हैं, J1 पहला जॉब के लिए 2 मशीन है, हाँ है, ये जॉब आया ठीक है, तो कहता है कि पहले मशीन में 15 घंटे, तो यहाँ पर चलते 15 घंटे हो जाएंगे, और फिर जब दूसरे मशीन में आएगा तो उसमें भी चलते 5 घंटे में काम करके ये दे देगा। ऐसे ही ये सारे हैं। ठीक है, अब कहता है कि क्वेश्चन में हमको बोला गया था M1 से M2, M1 से M2, इसको हम लिख देंगे कंडीशन, यही मेन है, क्योंकि अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी के ऊपर मार्क्स कट जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 1 मिनट हटा देते हैं। कभी भी मशीन 1 को, जो ये मशीन 1 है, वो हमेशा आप किधर से लिखोगे, आप लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करोगे, और मशीन 2 जो है वो हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू करोगे। ठीक है, मशीन 1 किधर से होगा, लेफ्ट साइड से, मशीन 2 जो होगा वो राइट साइड से। ये क्या हुआ, इससे पहले, ये लिखने से पहले हम लोग कैसे लिखेंगे ये तो जानना जरूरी है ना। तो सीक्वेंस ऐसा बनाया था कि कम समय लगे, तो उसको बनाने का एक तरीका है, इसको ध्यान से देखिएगा एकदम कंसंट्रेट होके। क्या है कि सबसे पहले इन पूरे इतने दूर में मशीन 1 मशीन 2 और पूरे जॉब में, इसमें टेबल में सबसे पहले खोजिए कि सबसे कम समय किसको लग रहा है। तो सबसे पहले सबसे कम समय लग रहा है J2 को, जॉब 2 को मशीन 1 में। तो क्या करोगे, मशीन 1 को किस साइड लिख दोगे, क्या बोला गया था, मशीन 1 को लेफ्ट साइड लिखना है, तो मशीन 1 को लेफ्ट साइड लिख देना। तो सबसे कम किसके लिए है, J2 के लिए, तो यहाँ पर J2 लिख दो। मशीन 1 इधर से जाएगा, मशीन 2 इधर से आएगा। ठीक है, अब जब ये हो गया तो अब इस जॉब को भूल जाओ, ये दिया है देखो, ये जॉब है और ये मशीन है। अब इस जॉब को भूल जाओ क्योंकि इसका काम हो चुका है एक मशीन के लिए। सीक्वेंस में लगाना है ना, तो एक ही जॉब को लगा सकते हैं ना, उसी चीज़ को दोबारा क्यों लगाएंगे। उसके बाद देखो, एक के बाद कौन छोटा है, उसके बाद है 4, ये कौन सा है, जॉब 5, लेकिन मशीन 2 में, मशीन 2 को बोला गया था कि इस साइड से लिखना है, तो जॉब 5 जो है वो छोटा है। ठीक है, वैसे करके अब कौन से, अब इसको भी हटा दो। उसके बाद आएगा ये 5 आवर्स, ये किसके लिए, जॉब 1 के लिए, किसके लिए, मशीन 2 के लिए, तो ये भी राइट साइड से, तो राइट साइड से। ये 5 घंटे किसके लिए है, जॉब 1 के लिए। अब इसके बाद आया, ये भी कट हो गया। इसके बाद आएगा ये दोनों बच्चे, तो कौन है, 7 छोटा है, तो 7 छोटा है, तो जॉब मशीन 2 के लिए जॉब 3, तो इधर से लिख दिए, उल्टा साइड से आ रहे हैं। मशीन 2 को इस साइड से लिख रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ये सबसे छोटा है, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ। और फिर अब इसमें से देखो, जो बच्चा ये है और इन दोनों में छोटा कौन है, 12 है, तो ये भी आएगा इसी साइड से, तो आएगा J4। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। यही हमारा, एक तो हम ऐसे ही मार्क्स निकाल लिए जिसपे से मान लीजिए चलिए 2-3 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा बस इसको सॉल्व करते हुए। इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज लिख दीजिएगा, यूजिंग जॉनसन मेथड। अगर कोई बंदा करके भी नहीं आता, बस एक लाइन, ये वाला लाइन लिख के आता है, तो उसको 1 मार्क्स फ्री में मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, यूजिंग जॉनसन मेथड। लेकिन आप तो पूरा पढ़ लोगे, बहुत आसान है ये। ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट बताना, मैं बताऊंगा। अगर बताने लायक टाइप लाइक नहीं होगा तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसका लिंक आपको दे दूंगा, या फिर से लॉन्ग वीडियो बना दूंगा और आपको उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस बन गया, ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग आ जाएंगे टाइम चार्ट पे। इतना दूर हम लोग का क्वेश्चन था, बस ये बॉक्स बनाना और ये क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सारा कुछ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब निकाल लिए। अब
टाइम चार्ट निकालते हैं। इसी में जो है वही है सबसे खेला, नहीं तो हर जगह बहुत आसान है। अब बताया जाए इन और आउट और आइडल। कुछ नहीं है, हल्का सा भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चा बच्चा जानता है। कहता है कि मशीन 1 का इन होता है, मशीन 1 ये, मशीन 2 ये है। इन होगा तो मतलब मशीन के अंदर आएगा, आउट मशीन के बाहर निकलेगा। और आइडल बताया गया था उस समय वो मशीन क्या कर रहा था, कितना देर खाली बैठा है, बस वो हमारा आइडल हो जाएगा। तो जो हमारा ये सीक्वेंस आया है, इस सीक्वेंस को पकड़िए और ऐसे लिख दीजिए। ये टाइम टेबल का मतलब टाइम चार्ट बनाने का तरीका है। जैसे कि 2 4 3 1 5 है तो 2 4 3 1 5 लिख दिया गया। यहाँ पर मशीन 1 मशीन 2, इन आउट आइडल, दोनों मशीन के लिए ये काम होगा और ये जॉब है हमारे। ऐसे जितने मशीन होंगे उतने का होगा और जितने जॉब होंगे वो इधर लिखा जाएगा। तो देखते हैं अब मशीन 1 के लिए जॉब 2, मशीन 1 के लिए जॉब 2 क्या कहता है, इन कब हुआ, जैसे ही मशीन ऑन होगा तो हम इसमें से वुड को अपने भेज देंगे। तो टाइम कितना लगा, 0 आवर लगा, तुरंत ही मैंने उसमें ब्लॉक को डाल दिया। अब आउट कब होगा, जितना उसको समय लगेगा। तो देखो जॉब 2 का मशीन 1 में पूरे 1 घंटे लगते हैं। देखो जॉब मशीन 1 जॉब 2 का मशीन 1 में, जॉब 2 का मशीन 1 में कितने लगते हैं, पूरे 1 घंटे लगते हैं। तो इन हुआ, अंदर हुआ था 1 0 पर, 1 घंटे लग गए तो 1 घंटे पर वो आउट हो जाएगा, काम हो गया। तो इसमें आइडल क्या होगा, वो हो जाएगा 0। कैसे 0 हो जाएगा, यही बस ये आइडल में तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मशीन ऑन हुआ तुरंत डाल दिए, तो ये क्या मशीन खाली बैठा नहीं बैठा ना, तो इसीलिए यहाँ पर आइडल जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये ब्लॉक था अब चला जाएगा मशीन 2 में। मशीन 2 में चालू हुआ था तो मशीन 2 चालू हुआ था तो क्या हुआ था, यहाँ से ब्लॉक गया था, उसके बाद यहाँ पर जाएगा तो 1 घंटे यहाँ लग चुका है। मतलब मशीन 1 में से निकलने के लिए, आउट होने के लिए 1 घंटे लग गया है। तो यहाँ पर जाने से पहले 1 घंटे तो ऑलरेडी हो चुका होगा, तो 1 घंटे बाद वो इन होगा। ठीक है, आउट कब होगा, जॉब 2 मशीन 2, जॉब 2 मशीन 2 में देखो कितना हो रहा है, 15 घंटे। तो यहाँ पे आउट कितना होगा, 1 घंटे तो वो हो गया और ये 15 घंटे यानी कि 16 आवर, 16 घंटे तक मशीन 2 में से आउट होगा। पहला वाला बहुत आसान है, मतलब धीरे धीरे बता रहा हूँ, उसके बाद मैं स्पीड कर दूंगा। यहाँ से 16 आवर हो गया, तो यहाँ पर आइडल कितना होगा, थोड़ा सोचिए। तो सोच लिए, चलिए देखते हैं। यहाँ से मशीन से जा रहा होगा, जितने घंटे इस मशीन में होगा उतने घंटे वो आराम कर रहा होगा, चला ही नहीं, वहाँ तक कुछ पहुँचा नहीं। स्टार्टिंग हुआ, हम आए, शटर खोले, ओपन किए तो दोनों मशीन चालू हुआ, दोनों मशीन चालू हुआ तो हम ब्लॉक को डाले, तब तक वो आराम कर रहा है। 1 घंटे मेरे को बाद इसमें से निकाला, 1 घंटे बाद निकाला, तो कितना देर तक ये आराम किया, पूरे 1 घंटे तक। तो इसका आइडल हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ गया, नहीं आए तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि यही तरीका, नहीं तो लॉन्ग दिखता है तो बच्चे देखते वीडियो नहीं है। जब समझाने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जितने हम इजी फॉर्म में कर सकते हैं करके दे रहे हैं। नहीं तो बोलिए तो हम फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर दें। ठीक है, ये हो गया एक के लिए। अब इसके बाद मशीन 2 मशीन 1 में जॉब 4, लेकिन इन कब होगा, जब ये मशीन से निकला। कब निकला, 1 घंटे बाद, तभी तो उसमें से कुछ जाएगा। तो इन होगा 1 घंटे, जैसे 1 घंटे के बाद निकलने वाला होगा, यहाँ से निकलने वाला होगा तो 1 घंटे बाद यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा। तो 1 घंटे बाद जॉब 4 मशीन 1, जॉब 4 मशीन 1 पूरा 13 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे इन होने में, मतलब पहुंचने में, और 13 घंटे काम, यानी कि 14 घंटे हो गए। और आइडल कितने होंगे, जैसे ही आउट हुआ वैसे ही हम लोग लगा दिए, तो काम तो 0 कर रहा है, मतलब आराम तो 0 किया, तो इसलिए आइडल 0। यहाँ पर आउट कितने पे हुआ, 16 घंटे पर, 16 घंटे पे हुआ। तो जॉब 4 मशीन 2 के लिए, तो सबसे पहले हम लोग इनको जानना होगा। कहता है कि मशीन 2 में से आउट कब हो रहा है, 16 घंटे बाद, तो इन कब होगा, 16 घंटे बाद, तो 16। अब कहता है कि जॉब 4 जो है वो मशीन 2 के लिए, जॉब 4 मशीन 2 के लिए 12 घंटे, तो 16 12 28 घंटे पर यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ मेन क्वेश्चन आएगा कि ये आइडल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये आइडल होगा कि नहीं होगा, तो अब बताइएगा
ये 16 घंटे पर जब निकला तभी 16 घंटे पर वो इन हो गया। तो यहाँ पर कुछ वो खाली हुआ, जैसे ही निकला वैसे ही इन हो गया, तो आइडल हो गया 0। फिर वैसे ही जब यहाँ से 14 घंटे पर निकला तो 14 घंटे में हम डाल दिए, तो यहाँ पर 14 हो गया। अब 14 हो गया तो जॉब 3 मशीन 1, जॉब 3 मशीन 1, तो ये आया 9। ये कितना होता है आपका 3 हटा दो तो 23 आएगा। ठीक, तो आउट होने के समय का होगा 23। कैसे 23 हुआ? इन हुआ 14 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और इसको काम करने में पूरा 13 घंटे कहाँ गया, 9 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब जैसे ही 14 घंटे पे निकला वैसे ही डाल दिया तो आइडल हो गया 0। ठीक है, इसके बाद जैसे ही कि मशीन यहाँ से 28 पर निकला तो वैसे ही हम लोग इसमें डाल देंगे, तो कितना पर आएगा यहाँ पर 28, तुरंत ही हम लोग डाल देंगे। तो ये जॉब 3 मशीन 2, जॉब 3 मशीन 2 यानी कि 7 आवर्स, इसमें 7 प्लस करेंगे तो 35 आएगा। तो जैसे निकलने से हम लोग उसको अब डाल दिए तो उसमें आएगा आइडल 0। इसमें 23 पर हम लोग, तो 23 पे निकल रहा है तो 23 पे हम लोग डाल देंगे जॉब 1 मशीन 1, जॉब 1 मशीन 1 15 घंटे, तो 15 घंटे के लिए यहाँ पर 15 प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 38। जैसे ही निकला वैसे ही डाल दिए तो आइडल जो होगा वो हमारा 0 होगा। यहाँ पर 35 आ गया। मेन पॉइंट ध्यान से इसको समझिएगा, क्या कहते हैं कि इसको लाइए क्वेश्चन, कहता है कि मशीन 2 में से, ये मशीन 2 है, 35 आवर्स 35 घंटे में निकलता है, और यहाँ पर मशीन 2 में से यहाँ पर 38 आवर्स पर निकल जाता है, मतलब 48 आवर पर ये निकलता है। ये 35 आवर पे देखो, दोनों है ब्लॉक, अभी लकड़ी चल रहा है, कहता है कि ये 35 घंटे पर ये निकल गया। ठीक है, निकल गया, हमारा बन के तैयार हो चुका है, ये 35 घंटे पर निकल गया। ठीक है, निकल गया, लेकिन ये कह रहा है कि अभी हम निकालेंगे नहीं, हमको 48 घंटे चाहिए, तो 3 घंटे और आराम करवाएगा उसको। देखो वो 35 पे निकल चुका है, ये अभी 38 पे है, तो कितने घंटे आराम कराएगा? पूरे 3 घंटे। बहुत 3 घंटे पहले ही निकल गया, ये 3 घंटे बाद में निकल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कितने देरी का हो जाएगा 38। तो यहाँ पर इन कब होगा 38, ये निकल चुका है और आराम कर रहा है जब तक ये आ ना जाए, तो 38 जब खत्म होगा तो 38 पर आएगा। ठीक है, तो इसी से अभी मालूम कर लेंगे कि यहाँ पर आउट जो था वो 35 पे था और इन हुआ 38 पे, यानी कि 3 आवर्स जो है वो आराम किया, यानी कि ये 3 आवर्स आइडल पे होगा। यहाँ पर 38 है और यहाँ पर मशीन 2 के लिए J1, मशीन 2 के लिए J1 5 घंटे है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 42। इस लाइन में मेन मतलब है कि आप इसको याद नहीं, समझ लीजिए, ये वाला को समझ लीजिएगा रिपीट करके, और ये वाले को समझ लीजिएगा कि ये वाला कैसे वापस आ जा रहा है, और इसमें प्लस होने के बाद ये कैसे बन जा रहा है। बस यही 3, और ये एक स्टेप, एक और आगे आएगा स्टेप, उसको भी समझना पड़ेगा टेबल के लिए। इसके लिए भी एक अलग कॉन्सेप्ट है आगे, मतलब अलग नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके आगे देखते हैं, तो ये 38 पर आएगा, जॉब 5 मशीन 1, जॉब 5 मशीन 1 10 घंटे लगते हैं, तो ये हो जाएगा 48, तुरंत मिल गया इसीलिए 0। यहाँ पर अब देखिए, ये 48 पे निकल रहा है और ये 42 पे ही निकल चुका है। फिर से वही बात आ गया कि मशीन दोनों पे है, कहता है कि ये मैं 42 पर निकल जाता हूँ। ठीक है, 42 घंटे पे निकल गया, अभी ये कह रहा है नहीं हमें अब 42 है, अभी 48 होने दो, 48 होता है, तब तक तो ये आराम कर रहा होगा ना, 48 के बाद यहाँ पहुँचाएगा ना, तो इसीलिए इसमें कितने होंगे 48 पर आएगा, 48 पे आएगा, तो जॉब 5 मशीन 2, जॉब 5 मशीन 2, तो 4 घंटे हो जाएगा, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। और जैसे कि 42 पर निकल चुका था, 48 पर आया, यानी 42 पे निकल आउट हो चुका था और 48 पर इन हुआ है, तो पूरे कितने घंटे हो गए यहाँ पर 6 आवर्स हो गए, 6 आवर हो गए ना, हाँ 6 आवर्स हो गए। यहाँ शायद प्लस करने में दिक्कत है क्या, 5 प्लस करना था ना, हाँ सर सॉरी यहाँ 5 प्लस करना था, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो अब कितने हो गए, यहाँ पर 43 पर निकल गया और यहाँ पर 48 पर आ रहा है, तो पूरे कितने हो गए, कितने घंटे वो वेस्ट रहा, पूरे 5 घंटे। ठीक है, अब
फाइनली ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है, मेन मुद्दा अभी मालूम चल गया है। चलिए इसको अब मेन जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्या पूछा था, ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब। तो ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब एक लाइन में यहाँ पर लिखेंगे उसको, ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब, जो कि आप यहाँ पर शो कर चुके हैं। लेकिन आप आंसर एक बार जब एक जगह लिखते हो तो थोड़ा सा एग्जाम्पल पे इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ पढ़ा लिखा था, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। इसको पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब टोटल स्लैब टाइम 52, यानी कि ध्यान से देखो तो पूरा काम होते 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 लास्ट में 52 आवर्स पर मशीन जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो स्लैब आवर जो होगा वो 52 आवर्स होगा। उसके बाद आइडल टाइम मशीन 2 के लिए, मशीन 2 के लिए आइडल टाइम कितना है, 1 घंटे, 3, 4 घंटे और ये 5, 9 घंटे। तो यहाँ पर लिख देंगे मशीन 2 के लिए 9 आवर, 9 होना चाहिए, हाँ सही है, 9 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। 5, 3, 8 और हाँ 9, ठीक है। अब हम लोग को क्या कहते हैं स्टार्टिंग में कि आइडल टाइम मशीन 1 के लिए 0 आएगा, लेकिन असलियत में वो होता नहीं है। कैसे नहीं होता कि अब हम लोग घर जा रहे हैं, अब लास्ट ब्लॉक लगा है, इसमें से ये निकल जाएगा, ठीक है। आखिरी वाला जब यहाँ पर आएगा, ये जब तक काम होगा तब तक ये वाला ब्लॉक मशीन जो होगा खाली आराम करेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें आइडल तो होना ही चाहिए। तो वो आइडल कैसे निकलेगा, पूरा कितना था, मतलब जो लास्ट वाला ब्लॉक चल रहा था, ये वाला लास्ट वाला ब्लॉक जो चल रहा था और जो हमारे पहले मशीन में था, उसके दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 52 को और 48 को, 52 और 58 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो मशीन 1 का आइडल कितना हो गया, 4 आवर हो गया। यही था मेन। बच्चे क्या करते हैं, ये हड़बड़ी वाले में इस वाले को गलत लिख लेते हैं और समझते हैं 0 होगा। और दूसरा बात कि ये कैलकुलेशन वाले में ही बच्चे का जो मार्क्स होता है कटता है और आसान नहीं होता है। तो अब क्या करना है, मेन मुद्दा क्या है इसमें, सबसे पहले आपको ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब सही आना चाहिए। अगर जब तक ये सही नहीं आएगा तब तक ये सही नहीं आएगा, सीधा सा बात है। अगर इसमें एक भी गड़बड़ हुआ तो ये आपका पूरा क्रॉस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बेसिक रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी, जैसे कि जॉब को और बढ़ा दिया जाएगा या मशीन को बढ़ा दिया जाएगा, या भी हम कहेंगे जैसे कि इसको बोल दिए कि मशीन 1 से लेकर मशीन 2 तक है, तो हम कह देंगे मशीन 2 से 1 कर दो, या हम कह देंगे कि मशीन 1 से लेकर मशीन 2, मशीन 3 ऐसे हो जाएगा। या इसको हम चेंज करके 3 और यहाँ पर 2 कर देंगे, इधर 1 रहने देंगे, उसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। दूसरा और क्या तरीका, एक और क्वेश्चन है जो बन रहा है कि आप लोग देखे होंगे कि जो छोटा था मैं उसको ले रहा था, अब दोनों बराबर हो जाएगा तब क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन मिलेगा आपको आने वाले वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।